Welcome back students to our YouTube channel. I Mukesh Kumar. Today we are going to start the second lecture of our free MCQ objective series, MCQ practice series. Okay, hope you all of you are good. त्यौहार मना लिए, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। जो पहला लेक्चर हमने किया था वो था सीमेंट का। सीमेंट के हमने एमसीक्यूज किए थे। सीमेंट एक बहुत बड़ा और अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं सीमेंट से। सेम लाइम के साथ है, लाइम इतना बड़ा नहीं है बट डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल ऐसा इसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है कुछ भी, डायरेक्ट उसके टाइप्स हैं लाइम के, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, उनके यूज पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा इसमें। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो इस हिसाब से बनाने हैं कि आपका 2-2.5 घंटे में आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर सब्जेक्ट है वो रिवाइज हो जाए पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि जो थ्योरी नोट्स हैं वही डाल दिए। थ्योरी नोट्स जो भी पढ़ने हैं अच्छे से पढ़ना है, थोरोली उनको पढ़ना है। कई बार पहला जो लाइन होती है ना अपने थ्योरी नोट्स में जो लिखी होती है, बुक में लिखी होती है किसी में, वो यूं का यूं उठ के आ जाता है। जो पहले हमने सीमेंट में जो क्वेश्चन किए थे वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए थे, इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन भी थे, एसएससी जेई के भी थे, आरपीएससी के भी थे। उनमें ये देखा था कि ये लेवल हाईएस्ट है इसका और ये लोएस्ट है। लोएस्ट में हमने ये देखा था कि डायरेक्ट पूछ रखा था कुछ भी कि लाइम का फार्मूला क्या है और है, तो वो बताया था कि हाँ ये क्वेश्चन भी आते हैं और ये क्वेश्चन भी आते हैं। वहाँ अपने को क्वेश्चन का लेवल नहीं देखना, वहाँ अपने को देखना कि अपना क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, जो भी आंसर हम दें वो करेक्ट होना चाहिए। सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में आ गया वो इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं लाइम का चैप्टर टोटली थ्योरी बेस्ड है। जो 2-3 इसके टाइप्स हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, उसकी एप्लीकेशन पे आएंगे। कुल मिला के टोटल 1 आवर का चैप्टर है ये। 1 आवर में आप इजीली इसको 1 और 1/4 में 1.25 आवर में इसको इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो। बट ये जो चैप्टर है ना ये हर जगह ना तो पढ़ाए जाते हैं, ना ये जल्दी स्टूडेंट पढ़ता है। बड़े चैप्टर करने को ज़्यादा देखता है और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो वहाँ एडवांटेज रहता है। छोटे सब्जेक्ट कभी भी छोड़ के मत जाइए, जैसे हाइड्रो है, इरिगेशन है, सीपीएम है, एस्टिमेशन है, ये सब्जेक्ट छोड़ने के नहीं है। रेलवे है, एयरपोर्ट है, ये आप कोई भी एई का परी ले लीजिए, कोई कहीं से भी उठा लीजिए, कम से कम भी 15 मार्क्स का ये मिलेगा। 15 मार्क्स का इनमें से मिलेगा ही मिलेगा। और 15 मार्क्स आपको पता है ना कंपटीशन एग्जाम में कितने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सिलेक्शन डिसाइड करते हैं आपका कि आप मेंस के लिए बैठोगे कि नहीं बैठोगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ना ये है छोटे, ये स्मॉल सब्जेक्ट हैं बिल्कुल, बट इनका जो टोटल वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो इनको स्किप नहीं करना है कहीं भी, हर एक चीज़ करके जानी है। उसी तरह जो छोटे छोटे चैप्टर हैं वो भी स्किप नहीं करने हैं, जैसे पेंट का है, अपना लाइम का है, एग्रीगेट का है, उनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम। धीरे धीरे रेलवे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है, मेन स्ट्रीम में आ रहा है। पहले रेलवे के इतने क्वेश्चन नहीं आते थे बट अब रेलवे के क्वेश्चन आने लगे हैं। हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन रेलवे के आते हैं, एक आध क्वेश्चन एयरपोर्ट का भी आपको दिख जाएगा। तो इनको अच्छे से पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे ना तो इतने में समझ में आ जाएगा ये। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ लाइमस्टोन प्राइमरली बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस, कि इसके हिसाब से स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए कौन सी जो टाइप की लाइम है वो यूज करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड एक तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, और एक इंडियन स्टैंडर्ड देता है। कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड देता है? इंडियन स्टैंडर्ड 712/1984, इसने क्लासिफिकेशन दी है। कितने टाइप की क्लासिफिकेशन दी है? 6 टाइप की क्लासिफिकेशन इसने दी है, 6 टाइप की क्लासिफिकेशन दी है इसने। 6 टाइप की कौन सी है? A to F,
ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 टाइप की दी है। ए बी सी तक आप क्या देखोगे कि इसकी प्योरिटी बढ़ेगी, उसके बाद फिर से डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ए टू सी इसकी प्योरिटी बढ़ेगी, ए में प्योरिटी कम है, उसमें इससे ज़्यादा है, इसमें मैक्सिमम है सी में प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब कि उसमें लाइम ज़्यादा है, इम्प्योरिटी होती है क्ले। तो कौन सा टाइप का है जो यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चरल पर्पज़ के लिए? लाइम के यूज़ भी देखेंगे हम, हमने जो चैप्टर वहाँ किया है ऐप पे, वहाँ आप देख सकते हो, अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ाया है, हर एक चीज़ का यूज़ बताया है। तो जो क्लास ए है ना, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ये अपने को स्ट्रक्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कले का परसेंटेज होता है कम, इसमें कले होती है ज़्यादा, कले का परसेंटेज होता है हाई, यानी इम्प्योरिटी ज़्यादा है, और लाइम का परसेंटेज होता है इसमें कम। अगर लाइम कम होगा तभी हम यूज़ करेंगे, क्ले ज़्यादा होगी तो इसका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के उसमें यूज़ करेंगे हम। तो ये बोल रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइम, लाइम की कुछ स्टेटमेंट दी गई है, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइम, और इसमें से ये बताना कि कौन सी करेक्ट है। पढ़ लीजिए अच्छे से, इनमें से ये बताना है कि कौन सी करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, शायद मे बी, हाँ ESC 2017 का क्वेश्चन है, जब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न चेंज हुआ था, 2017 में ही ESC का पैटर्न चेंज हुआ था। पहले जो नॉर्मल अपनी वो थी ना GS वो आती थी, उसके बाद में 10 सब्जेक्ट और ऐड कर दिए थे इन्होंने। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइम का सब क्लियर हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन रिजल्ट इन क्विक लाइम। कैल्सिनेशन हमने 20 बार पढ़ लिया। कैल्सिनेशन में क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं, कैसे हीट करेंगे, कितने डिग्री पे, अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस पे, तो अपने को मिलता है CaO प्लस CO2। ये जो है ना, ये होता है लाइम, ये इसको बोलते हैं क्विक लाइम, और ये गैसियस फॉर्म में होती है, ये उड़ जाती है। तो ये अपनी कंडीशन है सही। द लाइम प्रोड्यूस फ्रॉम प्योर वैरायटी ऑफ चाक इज हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम वो होता है जो डैम्प कंडीशन में सेट हो जाए, जहाँ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं हो वहाँ भी वो सेट हो जाए, उस टाइप के लाइम को बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। तो देखिए ये वैलिड है या नहीं है। लाइम प्रोड्यूस फ्रॉम प्योर वैरायटी ऑफ चाक। प्योर वैरायटी ऑफ चाक का मतलब क्या है, प्योर वैरायटी ऑफ चाक का मतलब है कि उसमें CaO मैक्सिमम है, जो C सेल्स में होता है, ठीक है। बट हाइड्रोलिक लाइम के लिए अपने को चाहिए हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी क्या होती है, हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी होती है जो उसको डैम्प कंडीशन में सेट होने देती है, जो अलाउ करती है उसको डैम्प कंडीशन में सेट होने में। और वो किसी कारण होती है, जितनी ज़्यादा क्ले होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रोलिसिटी होगी। तो ये रिवर्स है हाइड्रोलिसिटी, तो ये अपना गलत है। हाइड्रेटेड लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्विक लाइम विद वाटर। हाइड्रेटेड लाइम, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं या वाटर स्प्रिंकल करते हैं इसके ऊपर, तो अपने को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2। इसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं इसको, या स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लैकिंग। इज ट्रीटिंग क्विक लाइम विद वाटर, तो ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, नहीं, सेकंड वाला गलत है, इसमें भी सेकंड वाला गलत है, इसमें भी सेकंड गलत है। ये यहीं से एलिमिनेट हो जाता ऑप्शन कि सेकंड वाला गलत है, तो सेकंड दो में, 2 नंबर ऑप्शन तीनों में दिया हुआ है, तो यहीं से एलिमिनेट हो जाता। ध्यान रखना है एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें, कई बार क्वेश्चन आता नहीं है, कुछ पोर्शन आता है उसका, बट
अगर 4 स्टेटमेंट दिए, एक स्टेटमेंट का अपने को पता है, और जब 1 2 3 4 में हम देखेंगे तो वहाँ पता लगेगा कि ये एलिमिनेट हो रहे हैं। तो पहले ऑप्शन देख लेना अच्छे से, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ देखी गया यार ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो एक बार ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लेते हैं, देख लेना कोई भी चाहे वो एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लाइम इज यूज फॉर, कि लाइम का यूज किस लिए होता है। हमने किस चीज़ में पढ़ा है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा है अब तक। सीमेंट बनाया था तब इसका काम किया, यूज किया था लाइम का, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन सीमेंट में लाइम का ही था। LSA, लाइम सिलिका एल्यूमिना। तो लाइम एज ए मैट्रिक्स फॉर कंक्रीट, एज ए मैट्रिक्स फॉर कंक्रीट यानी बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, कंक्रीट के लिए करते हैं। लाइम कंक्रीट बनाते हैं, हम बनाते हैं लाइम कंक्रीट। ये किस कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। ये जो अपना सीमेंट का कंक्रीट होता है वो किस कलर का होता है, वो ग्रे कलर का होता है, ग्रे या डार्क ग्रे कलर का। बट इसका जो कलर होगा ना वो ग्रीनिश कलर का होगा। इम्प्रूविंग सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, इसको भी यूज़ करते हैं लाइम में, लाइम स्टेबलाइजेशन करते हैं, ठीक है। प्लास्टरिंग में भी यूज़ करते हैं। प्लास्टरिंग में किसका यूज़ होता है, फैट लाइम का, जो प्योर लाइम होता है, प्योर लाइम, उसका प्लास्टरिंग में यूज़ है। तो इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आया, ड्राफ्ट्समैन में आया हुआ है 2019 में, द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम। अब ये देखो कितना कितना मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है कि लाइम का फार्मूला क्या है, CaO। लाइम का फार्मूला है CaO। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि CaO है या CaCO3 है। तो CaCO3 होता है, ये लाइम स्टोन होता है जहाँ से हम लाइम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनको हीट करके कैल्सिनेशन के थ्रू। ये फिर आया इसमें ना 712 के अकॉर्डिंग 6 टाइप के लाइम है। ये टेबल मिल जाएगी आपको, टेबल देख के क्लास में करवाई भी हुई है। ये 6 की 6 याद करनी है, एक बार गो थ्रू हो जाना तो आपको ये पता चल जाएगा। उसी में टेबल में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो याद करनी है बस आपको। डायरेक्ट के डायरेक्ट उसमें हर एग्जाम में उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लास डी जो लाइम है वो कौन सा लाइम होगा, उसमें A टू लेके F तक है। ये पूछ रहा है कि क्लास डी का जो लाइम है वो कौन सा है। बताइए कौन सा है। तो जो इसका आंसर आएगा ना वो आएगा डोलोमाइट लाइम। डोलोमाइट लाइम, मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम होता है, मैग्नीशियम या फिर डोलोमाइट लाइम स्लैश मैग्नीशियम भी होता है इसमें, मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम। तो ये डी में आता है। अब ये पूछ रहे हैं कि लाइम क्या है। लाइम इज, लाइम सिलिशियस है। सिलिशियस में क्या होगा, मेन कंपोनेंट सिलिका। एर्गिलिशियस है, आर्गिलिशियस में क्या होगा, एल्यूमिना। या फिर कैलक्रस है, कैल्शियम, इसमें क्या होगा, CaO, लाइम। तो हमने सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ी थी, 2 टाइप के मटेरियल है, एक कैलक्रस मटेरियल लेते हैं, एक आर्गिलिशियस मटेरियल लेते हैं। उन दोनों को कंबाइन करके हीट करते हैं, फिर बना क्लिंकर बनता है। तो उसी में हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि लाइमस्टोन, चौक, सेल, मरीन सेल, मार्ल, वहाँ से अपने को लाइम मिलता है। तो जो लाइम है ना अपना वो कैलक्रस मटेरियल है। किस टाइप का मटेरियल है, कैलक्रस मटेरियल। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो आपको क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हो जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन कहाँ है। आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, बट उसका एप्लीकेशन नहीं पता है आपको। अगर उसका एप्लीकेशन ही आपको नहीं पता है तो एग्ज़ाम में कैसे आप यूज़ कर पाओगे उसको। तो उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, नॉलेज को। नॉलेज गेन करना अलग बात है, उसका एप्लीकेशन अलग बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ करते हैं, ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। इसका यूज कहाँ करते हैं, और ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं बोन्स को,
बोन्स को संभालने के लिए। प्लास्टिक जो फ्रैक्चर्ड बोन होता है ना, जब हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, लेग में फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर वो वाइट वाइट बांधता है ऊपर, ठीक है, तो वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सेट हो जाता है जल्दी, हार्ड हार्ड रूप मास का रूप ले लेता है। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ बोन डिस्टर्ब नहीं होती, बार बार हिलती नहीं है, तो वो उसको सेट होने में टाइम लगता है जॉइंट को, तो वहाँ यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये बोलता है कि किसका कैल्सिनेशन करके बनाया जाता है ये, बॉक्साइट का, लाइमस्टोन का, या कंकर का, या फिर जिप्सम का। बॉक्साइट का भी नहीं होता, लाइमस्टोन का भी नहीं होता, और कंकर का भी नहीं होता, जिप्सम से बनाया जाता है। तो जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। जब इसको हीट करते हैं हम, जो उल्टा ट्रायंगल जो एग्जाम वो साइन होता है ना, हीट का होता है, तो ये बनता है अपना कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। तो उसका जो डेड मोलिक्यूल है ना वाटर का, 1.5 मोलिक्यूल, वो अलग हो जाएगा, इसके पास हेमी हाइड्रेट बच जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी हाइड्रेट बच जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो जब ये किसका फार्मूला है, ये जिप्सम का है। इसको जब हीट करते हैं तो ये बनता है पीओपी, बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर होता है इसके पास, हेमी हाइड्रेट। हमने इसमें सीमेंट में ही पढ़ाएगा इसको। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके उसे कैल्सिनेशन से बनता है, जिप्सम के कैल्सिनेशन से। छोटे छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन देखो कितनी जगह आया हुआ है, तमिलनाडु में आया हुआ है, महाराष्ट्र में आया है एमएनसी, और बिहार में भी आया हुआ है, एक दो जगह कहीं और भी आया हुआ मिलेगा। सिंपल से क्वेश्चन है। हो गया, इज इट ओके? द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन, जो कैल्सिनेशन है वो प्योर लाइम का, वो किस में रिजल्ट करता है? इस क्वेश्चन में गलती है, गलती है इसमें, यहाँ ये लाइम नहीं, लाइम स्टोन होना चाहिए था, क्योंकि लाइम किससे बनता है, लाइम स्टोन के कैल्कुलेशन से बनता है। तो ये लाइम नहीं आएगा, यहाँ लाइम स्टोन आएगा, लाइम गलत है, इसकी जगह लाइम स्टोन आएगा, क्वेश्चन ही गलत है ये। जो प्योर लाइम स्टोन होगा, लाइम स्टोन सोर्स की जितनी प्योरिटी होगी ना, उतना ही प्योर बनेगा अपना लाइम, यानी कि उतना ही ज़्यादा उसमें CaO होगा, उतना ही प्योर होगा, ठीक है। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो मिलती है सी सेल्स से, और उसके कैल्सिनेशन से बनता है लाइमस्टोन से क्विक लाइम। हाइड्रेटेड लाइम क्या होता है, जब इसमें वाटर ऐड करते हैं तो बनता है हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रोलिक लाइम इम्प्योर फॉर्म है, फैट लाइम ये भी प्योर फॉर्म है, तो इसका आंसर आएगा क्विक लाइम। क्विक लाइम मिलता है अपने को, अगर प्योर सोर्स प्योर है तो उससे जो लाइमस्टोन बनेगा वो भी प्योर फॉर्म में होगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। द हाइड्रोलिसिटी ऑफ हाइड्रोलिक लाइम इज ड्यू टू, चलो इतना बता दिया, ये तो बता ही दो आप, ये तो बता ही दो, इतना तो बनता ही आपका बताना कि किससे होगा हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी की डेफिनेशन भी मैंने बताई थी कि ये प्रॉपर्टी टू सेट इन डैम्प कंडीशन। डैम्प कंडीशन में जो लाइम मोर्टार या लाइम की जो सेट होने की प्रॉपर्टी है ना, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी। इसका भी बताया था मैंने, ये किसके कारण होती है, अभी अभी मैंने 2-3 बार बता दी ये चीज़ें।
कि किसके कारण होती है ये? कैल्शियम ऑक्साइड के कारण। ये तो प्योरिटी को दिखाता है ना कैल्शियम ऑक्साइड तो। अगर ये ज़्यादा हो गया तो इसमें इम्प्योरिटीज नहीं होगी, और इम्प्योरिटी क्या है? क्ले। क्ले, जितनी ज़्यादा क्ले होगी उतना ही ज़्यादा हाइड्रोलिक होगा, उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोलिसिटी होगी। वाटर का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर है क्ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेटिंग ऑफ क्विक लाइम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। क्विक लाइम किसकी प्रेजेंस से सेट होता है? क्या ऐसा मिलता है जैसे एयर सीमेंट कैसे सेट होती थी, किसकी प्रेजेंस से सेट होती है सीमेंट, वैसे ही जो क्विक लाइम है वो किसकी प्रेजेंस से सेट हो रहा है, ये आपको बताना है। बताइए बताइए। सेटिंग ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का मतलब CaO, ये किसके कारण से हो रहा है? वाटर के कारण? जी नहीं, वाटर के कारण नहीं होता, ऑक्सीजन के कारण भी नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी नहीं होता, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जो क्विक लाइम होता है, जैसे सीमेंट को सेट होने के लिए वाटर की जरूरत थी, वो वाटर से हाइड्रेशन करता था उसके बाद सेट होता था, वैसे ही ये जो अपना लाइम है ये क्या करता है? CaO, ये करता है जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, लाइमस्टोन बना देता है, वापस हार्ड फॉर्म ले लेता है। सीमेंट को सेट होने के लिए वाटर की जरूरत थी, बट लाइम को सेट होने के लिए वाटर की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की। जो चूना पत्थर, जो पूरे चूने वाले घर होते हैं ना, उनमें आपने देखा होगा, वो उसकी हम क्योरिंग नहीं करते। क्योरिंग मतलब वाटर डालना बाद में हाइड्रेशन के लिए, कि वाटर की डेफिशिएंसी ना रहे। क्योरिंग नहीं करते होती उनकी, अगर क्योरिंग करेंगे तो बह के नीचे ही आ जाएंगे। तो इसलिए वो जो सेट होते हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं से तो सेट होने के लिए कुछ चाहिए ना, कहीं से रिएक्ट करेंगे सेट होंगे। वो वाटर के साथ रिएक्ट करती थी सीमेंट, तो ये किसके साथ करेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, उसके साथ रिएक्ट करके सेट होंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इसके, छोटे छोटे, बिल्कुल थियोरेटिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लास्टर इज प्रोवाइडेड इन एक्सरे रूम। जो अपनी एक्सरे होती है ना, वो हेल्थ के लिए जो है हजार्डस है, डेंजरस है, तो वहाँ जो काम करते हैं या उसके अगल बगल में जो रूम्स होते हैं उनको पेनिट्रेट ना करें, उसके लिए जो एक्सरेज का रेजिस्टेंट होता है ना, वो मोर्टार देते हैं। तो किस टाइप का मोर्टार देते हैं हम एक्सरेज को? बोलिए बोलिए बोलिए, किस टाइप का देते हैं? एक्सरेज रूम में एक्सरेज की शील्डिंग के लिए किस टाइप का मोर्टार देते हैं? किस टाइप का प्लास्टरिंग करेंगे उसके अंदर, ताकि वो रेज हैं वो बाहर ना आए? उसके लिए हम बेरियम प्लास्टर लेते हैं। इस बेरियम प्लास्टर का जो फाइनल कोट होता है ना प्लास्टर का, वो बेरियम प्लास्टर से करते हैं। और बेरियम प्लास्टर में क्या यूज़ करते हैं? इसमें यूज़ करते हैं हम बेरियम सल्फेट। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी, जो ऐप पे क्लास है उसमें हर चीज़ मेंशन की हुई है, नोट्स के अंदर सब कुछ है। ये चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और ये एक जगह नहीं आया, इसमें तो एक जगह है, बट बहुत सी जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्यों? तो चीज़ें वही पढ़ो जो एग्जाम में आ रही है, जो आपको सिलेक्शन दिलवा रही है। चीज़ें छोटी छोटी है,
इंपॉर्टेंट है। चलिए, पोटास लाइम ग्लास आल्सो नोन एज, ये जो पोटास लाइम ग्लास है इसको और क्या बोलते हैं? जो पोटास लाइम ग्लास है इसको और क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? कॉमन ग्लास या पायरेक्स ग्लास, बॉटल ग्लास या बोहेमियन ग्लास, क्या बोलते हैं? बताइए बताइए, क्या बोलेंगे इनको? जो पोटास लाइम ग्लास है ना, इसको बोलते हैं बोहेमिया ग्लास, बोहेमिया ग्लास, बोहेमिया ग्लास बोलते हैं इसको। ये सिमिलर टू होता है जो अपना लाइम सोडा ग्लास होता है ना, लाइम सोडा ग्लास, लाइम सोडा ग्लास। तो इसमें क्या है, इसमें पोटास को रिप्लेस कर देता है अपना सोडा, सोडा को रिप्लेस कर देगा पोटास, Na को रिप्रेजेंट कर देगा कौन? पोटास, पोटेशियम। इस जो पोटास लाइम ग्लास है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। इसका मेन यूज क्या है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना हाई रहता है। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो वो ज़्यादा रिफ्रैक्टरी होगा। रिफ्रैक्टरी मतलब हाई टेम्परेचर को सहन कर लेगा, हाई टेम्परेचर को सहन कर लेगा। तो बोहेमिया ग्लास, इसका यूज कहाँ करेंगे? जहाँ हाई टेम्परेचर का काम है वहाँ हम यूज करेंगे। बोहेमिया ग्लास इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन है ये कि पुट्टी किससे बनती है? पुट्टी हमने घर में भी सुना होगा ना। हम्म, जो घर में थोड़े बहुत पैचेज होते हैं दीवार के ऊपर, थोड़े बहुत कहीं से, वो उसको पुट्टी से भरवाते हैं, पुट्टी बोलते हैं हम। वाइट कलर की लेके आते हैं, या फिर सिंपल घर में भी पूरे थ्रोली करवाते हैं पुट्टी, क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर पोर्स होते हैं। जो नया नया मकान बनाते हैं तो मेनली हम पेंट नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? ताकि उसके अंदर जो एक सीजन तक उसके अंदर जो नमी है, मॉइस्चर है, वो निकल जाए। कि एक सीजन गर्मी का निकल गया, उसके बाद में हम पेंट करवाएंगे 1 या 2 सीजन के बाद। क्योंकि अगर उसके अंदर नमी रह गई तो वो क्या करेगा, वो नमी बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ऊपर जो पेंट है ना उसको बाहर निकलने नहीं देगा। तो उसके ऊपर वो स्वेलन मास सा बनना स्टार्ट हो जाएगा, पैचेज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वहाँ से डिअटैच हो जाएगा सरफेस से और नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे उनमें। तो पुट्टी, ये पुट्टी होता क्या है, बनती किससे है पुट्टी? बताओ पुट्टी किससे बनती है? पुट्टी बनती है पाउडर्ड चाक एंड लिनसीड ऑयल, पाउडर चौक एंड लिनसीड ऑयल, इससे बनती है पुट्टी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कितनी बार आया हुआ है ये देखो, 2 बार तो यही दिखा रखा है कि 2 बार आया हुआ है। पुट्टी बनती है पाउडर चाक एंड लिनसीड ऑयल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोलिक लाइम है अपना, हाइड्रोलिक का मतलब जो डैम्प कंडीशन में सेट होता है अंडर वाटर विद इन, इसका सेटिंग का पीरियड कितना है हाइड्रोलिक लाइम का? कितने दिन लेगा ये सेट होने में? ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। ये नहीं तो ये है कि आप कोई फार्मूला से निकालोगे या कुछ और। ये डायरेक्ट आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। जैसे सीमेंट है, 28 डेज या 7 डेज लेती थी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, तो ये कितना लेगा? हाइड्रेशन C3H के थ्रू दिखाता था। जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम था 30 मिनट ओपीसी का लेके चलते थे, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर लेके चलते थे। तो उसके हिसाब से इसका कितना होगा फिर? अगर वो इस फाइनल सेटिंग टाइम उसका हम मानते हैं कि वो 10 आवर था, तो उसके कंपैरिजन में इसका कितना होगा? लाइम बहुत स्लोली सेट होता है सीमेंट के कंपैरिजन में, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्लोली लाइम सेट होता है, इसलिए इसका
इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट ये स्ट्रेंथ देता है। इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा होती है, श्रिंकेज कम दिखाता है ये, क्योंकि वाटर ज़्यादा है, इतनी ड्राइंग होती नहीं, तो श्रिंकेज कम आएगा, क्रैक्स कम आएंगी। चलिए, तो इसका जो सेटिंग टाइम होता है ना वो होता है 7 से 30 दिन के बीच में, 7 to 30 डेज। इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो होता है 7 to 30 डेज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। हमने बहुत अच्छे से लाइम पढ़ा है, उसमें लाइम के टाइप्स पढ़े हैं, लाइम की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उसके बाद में कौन से टेस्ट करते हैं लाइम के ऊपर वो सारे पढ़े हैं। The operation of converting limestone calcium carbonate into quick lime CaO by heating it to a temperature up to 900 डिग्री सेल्सियस and releasing carbon dioxide is known as, उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? अभी अभी मैं 3-4 बार वो वर्ड यूज हुआ है। अभी जब हम पढ़ रहे थे इन चीज़ों को, इतनी देर में हमने आधा घंटा अराउंड अभी तक पढ़ा है, उसमें भी 3 से 4 बार वो शब्द यूज हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? एडिटिंग बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं, या कैल्सीनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस का नाम मैंने लिया था 3-4 बार। डायरेक्ट डेफिनेशन है ये, डायरेक्ट, और डायरेक्ट आए हुए हैं। ये एक मार्क्स आपको 10-15 बंदों से आके ले जाएगा, सीधा सीधा सिंगल, मिनिमम। और अच्छा एसएससी में तो बहुत ज़्यादा, एक एक नंबर के ऊपर वो होता है पॉइंटों में। तो इसका जो आंसर है वो कैल्सिनिंग, और उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है। ये बोलता है डैश इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस होती है, C2H2। इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या बनता है, इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? ये सारे अपने नोट्स में मिलेंगे आपको, सारे के सारे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना ऐड कर दिया गया है उसके अंदर, नोट्स के अंदर, कि आपका बार बार अगर रिवीजन करोगे तो कहीं नहीं जाएगा कुछ भी। जब एग्ज़ाम में जाओ तो इतना पढ़ के जाओ कि कुछ नया ना लगे, मैक्सिमम चीज़ें आपकी देखी हो। 1-2 क्वेश्चन होता है, हर बार नया होता है, बट मैक्सिमम देखी हुई है। किसका बाई प्रोडक्ट है ये? जब कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो वो क्या बनाएगा? C2H2 और CaOH2। ये होता है एसिटिलीन। ये होती है एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन। ठीक है। और ये होता है लाइम। ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो एसिटिलीन बनाती है और लाइम बनाती है। तो कौन सा होगा इसका? कंकर लाइम होगा, हाइड्रोलिक लाइम होगा, या फैट लाइम होगा? ये तीनों हमने पढ़े हैं। इसको बोलते हैं कार्बाइड लाइम, कार्बाइड से जो लाइम बनता है। ठीक है। तो ये इसका बाई प्रोडक्ट होगा। इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? इसका बाई प्रोडक्ट होगा कार्बाइड लाइम। अब ये देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर लाइम यूज इज। ये मैंने इतनी देर में कितनी बार ये बात बता दी, कितनी बार, कि किस टाइप का लाइम हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे। किस टाइप का लाइम यूज करेंगे? फैट लाइम, क्विक लाइम, प्योर लाइम, या हाइड्रोलिक लाइम? कौन सी प्रॉपर्टीज है जो अपने को अंडर वाटर डैम्प कंडीशन में सेट होने देती है, हार्ड नहीं देती है? कौन सी प्रॉपर्टी है? अच्छे से बताया अभी आपको। तो इसका आंसर होगा अपना हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिसिटी वो प्रॉपर्टी है जो सेट करती है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोलिक लाइम।
द कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम अंडर वाटर, अंडर वाटर कौन सेट करने देगा? कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो रिस्पॉन्सिबल है? बताइए बताइए। सिलिका है क्या? सिलिका तो स्ट्रेंथ देगी, या फिर हाइड्रोलिसिटी देगी। कैल्शियम ऑक्साइड है क्या? ये भी नहीं है, ये प्योरिटी दिखाई देता। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? नहीं, ये तो बाहर सेट करता है लाइम को। तो जो क्ले है ना, ये ये वो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो उसको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में, अंडर वाटर सेटिंग में हेल्प करेगा। तो हाइड्रोलिक लाइम इसमें इम्प्योरिटी होती है कितनी? 5 से 30%। 3 टाइप के लाइम होते हैं ना, प्योर लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम। वो प्योरिटी के हिसाब से होते हैं कि किसमें कितनी इम्प्योरिटीज है। चलो ये क्वेश्चन है, जो बिल्डिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल ऑफ मोर्टार, इसमें से कौन सा बाइंडिंग मटेरियल है मोर्टार का? सैंड है, सिंडर है, या पोजोलोना है? सैंड, सिंडर या पोजोलोना में कौन सा है जो बाइंडिंग मटेरियल है? बाइंडिंग मटेरियल हमने क्या पढ़ा था? सीमेंट। बाइंडिंग मटेरियल का काम क्या होता है? जितने भी एग्रीगेट्स है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको बाइंड करके रखेगा, हार्ड मास देगा, एक ड्यूरेबल मास देगा। इतना ड्यूरेबल कि उसके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एनवायरमेंटल एजेंसीज है उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सैंड तो नहीं है, और पोजोलोना की खुद की तो कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं, लाइम के साथ रिएक्ट करके देगा ये तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी। सिंडर की भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। कई बार एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, नन ऑफ द अबव आंसर दे देगा, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। कई बार तो एग्जामिनर सोच के आता है कि चलो अग्नि परीक्षा लेते हैं, स्टूडेंट भी सोचता है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर तो नन ऑफ द अबव क्या ही आएगा। क्विक लाइम इज, क्विक लाइम क्या है? क्विक लाइम क्या है? ऑक्साइड ऑफ लाइम, कार्बोनेट ऑफ लाइम, लाइम क्विकली ट्रीटेड विद वाटर, या प्रोडक्ट लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन। ऑक्साइड ऑफ लाइम तो सारे ही हैं, कार्बोनेट ऑफ लाइम नहीं है। क्विकली ट्रीटेड विद वाटर, वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, फिर वो हाइड्रेटेड लाइम हो गया वो तो आंसर इसका आएगा कि जो प्योर लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन के बाद में जो प्रोडक्ट बचेगा वो होगा लाइम, क्विक लाइम। ये बोला है कि लाइम को सीमेंट स्लरी में क्यों यूज करते हैं? वाई लाइम एडिड टू द सीमेंट स्लरी फॉर द टॉप कोट ऑफ प्लास्टरिंग। टॉप कोट होता है प्लास्टरिंग का, इंजीनियरिंग स्पीशीज का क्वेश्चन है ये। तो लाइम का क्या यूज है उसमें? लाइम क्यों यूज करते हैं, क्यों ऐड करते हैं सीमेंट स्लरी में? स्ट्रेंथ को वो करने के लिए, स्ट्रेंथ तो सीमेंट की लाइम से ज़्यादा होती है। स्टिफनेस के लिए, या स्मूथनेस के लिए, या फिर नॉन श्रिंकेबल बनाने के लिए, किसके लिए? तो इसका आंसर है सी, टू स्मूथन द प्लास्टर फॉर ईज ऑफ स्प्रेड। इसके लिए हम, कि वो इजीली स्प्रेड हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत श्रिंकेज भी दिखाता है ये, कि नॉन श्रिंकेज भी सीमेंट के कंपेरिजन में टैक्स भी कम होती है, इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी ज़्यादा है, प्लास्टिसिटी भी ज़्यादा दिखाएगा ये। तो ये इसका आंसर होगा, टू स्मूथन द प्लास्टर फॉर ईज ऑफ स्प्रेड। अब ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन डिमेरिट इन यूजिंग द लाइम मोर्टार, दैट इज, किसको एक इसका रिवर्स पार्ट, यानी कि इसकी नेगेटिव पार्ट कौन सा है इसको यूज करने का, इसकी डिसएडवांटेज कौन सी है?
कि हम लाइम यूज कर रहे हैं, तो इसकी डिसएडवांटेज कौन सी है? ये ड्यूरेबल नहीं है, या स्वेलिंग दिखाता है, या सेट नहीं होता, या प्लास्टिक है, क्या इसकी डिसएडवांटेज है? ड्यूरेबल तो है, ड्यूरेबल तो है, स्वेलिंग भी दिखाता है पर इतनी नहीं। इसकी मेन जो है ना, ये जल्दी से सेट नहीं होता, क्योंकि अपने को कोई भी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं ना, कुछ टाइम के बाद अपने को वो सरफेस वर्केबल होना चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ वो गेन कर ले कि उसके ऊपर हम काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने लेइंग की और उसके बाद हमने 20 दिन 25 दिन 28 दिन छोड़ दिया, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर स्ट्रक्चर कब कंप्लीट होगा? तो ये क्विकली सेट नहीं होता, ये इसकी नेगेटिव इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following lime will be used in finishing coat, in plastering and white washing? कौन सा लाइम यूज करेंगे भाई, बताओ? जो फिनिशिंग कोट है उसके ऊपर, फिनिशिंग कोट कौन सा होता है जो सबसे ऊपर लगता है? इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है ये, ईएससी का 2020 का, ईएससी 2020 का। वो तो अपीयरेंस में आएगा ना, जो टॉप कोट होगा, फिनिशिंग कोट होगा। बताओ। बताइए बताइए। ये वो 6 जो टाइप्स की जो होती ना, IS 712, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो बताइए, तो जो मैग्नीशियम एंड डोलोमाइट लाइम है, जो सी क्लास का है, क्लास सी का, 6 टाइप में A to F जो दिए थे, मैग्नीशियम, डोलोमाइट लाइम, इस ये होता है फेट लाइम। मैंने बताया था A to C जो आपकी प्योरिटी है वो बढ़ती है, और बाहर अपने को ना परफेक्ट वाइटनेस चाहिए होती है अपीयरेंस के लिए, अपनी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम मैग्नीशियम या डोलोमाइटिक लाइम यूज करते हैं। अब ये बताता है कि मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम 20 डेज क्यूरिंग के बाद शुड नॉट बी लेस देन, कि किससे कम नहीं होना चाहिए जो मॉडुलस ऑफ रप्चर है? बताइए। इसकी वैल्यू आएगी कि 1 N/mm² से कम नहीं होना चाहिए ये, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 4.3 आई थिंक। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 4.3 होती है शायद। नहीं, 4.3 नहीं, इसकी होती है 3.4, 3.40 स्पेसिफिक ग्रेविटी। याद रखना, ये मॉडुलस ऑफ रप्चर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है सीमेंट की 3.14। तो ये डायरेक्ट पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये क्या है? इसका आंसर आएगा 1 N/m²। ड्यूरिंग स्लैकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइम, कि जब स्लैकिंग होती है, जब क्विक लाइम में वाटर ऐड होता है, उस प्रोसेस को स्लैकिंग बोलते हैं। उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ लाइम है उसका क्या होता है? इंक्रीज होता है, सेम रहता है, डिक्रीज होता है, कैसे? तो इसका आंसर आएगा कि वो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा स्लैकिंग में टाइम। चलिए, आज अपना इतने ही क्वेश्चन थे इसके, हमने ये देखे। आगे नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे मोर्टार के क्वेश्चन करेंगे। आप इसको लाइम को अच्छे से पढ़ो, जिसने लेक्चर लगाया है थ्योरी क्लासेस का उसने देखा हुआ, अच्छे से पढ़ाया है। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए अपना अच्छे से। आज के लिए इतना ही, चलो वहीं वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास। ओके, बाय टिल नाउ, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।